हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब बेटा अगर हम अपने डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से देखें तो हमारे केवल दो ही टॉपिक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। एक आपके स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स के अंदर आ जाता है कि मसल्स का स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या होते हैं, एंड दूसरा बेटा आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो कि एक्सप्लेन करता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आज इस क्लास में हम यही दोनों चीजें करेंगे एंड विद दिस थिंग हम एक ही लेक्चर में ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता मैं फटाफट से बता देती हूँ। बेटा आई एम शिवांगी शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर एंड मैं आपको पढ़ाती हूँ यहाँ पे 11th 12th एंड नीट एग्जाम के लिए। सो मेरी पूरी क्लास को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, कहीं पे नहीं समझ आए तो स्टॉप करके रिवाइंड करके देख के फिर अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहना। सो नाउ आज यहाँ अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर की, सो वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे बेटा आपके अलग अलग मूवमेंट, देन यहाँ पे बात करता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो जिसमें हम अमीबॉइड मूवमेंट पढ़ते हैं, सीलिएटेड मूवमेंट पढ़ते हैं, फ्लैजेलेटेड मूवमेंट पढ़ते हैं, मस्कुलर मूवमेंट पढ़ते हैं। ये चीज़ बेटा हम नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ मसल, ये वैसे तो आप क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, स्ट्रिएटेड, कार्डियक, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। नाउ बेटा ये वाले दो टॉपिक्स हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस अभी के लिए। साथ ही बेटा जॉइंट्स और उसके डिसऑर्डर्स यानी जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ये भी टॉपिक हम आज की क्लास में नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमारा मेजर टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये दोनों टॉपिक को हम करेंगे एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बेटा क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी स्केलेटल मसल्स क्या होता है, फिर हम उसका डिटेल स्ट्रक्चर यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर जानेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर, देन बेटा बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। सो नाउ सबसे पहले व्हाट इज अ मसल। अच्छा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताती हूँ कि मसल्स बेटा क्या होती हैं जो मूवमेंट को अलाउ करती हैं। ये मूवमेंट जरूरी नहीं है हमारी मर्जी से हो, ये मूवमेंट हमारी बिना मर्जी के भी होता है। जैसे हमारा हाथ, हमारा दिल अगर धक 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 करना छोड़ दे तो तुम क्या करोगे, हम तो मर जाएंगे। तो हमसे पूछ के तो ये धक धक नहीं करता भाई, ये तो करता रहता है। तो जो धक धक है दैट इज द बीटिंग ऑफ द हार्ट, वो अलग चीज है, ठीक है, वो तो भाई अलग किस्सा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ना है। लेकिन हमारे हार्ट में बहुत सारी मसल्स हैं जो इन चीजों को मदद करती हैं। सो हार्ट की मसल्स इनवॉलेंट्री काम करती हैं। अगर मैं कोई खाना खाती हूँ, खाना खाने में जो पूरा मेरा ईसोफेगस, स्टमक में यहाँ पे जो सारी मूवमेंट चल रही हैं, ये भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। सो दीज आर द कार्डियक मसल्स जो केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये बेटा हमारी होती है स्मूथ मसल्स। एनसीईआरटी में इसको विसरल मसल लिखा हुआ है एंड इस मसल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज द स्केलेटल मसल, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अ मसल। तो देखिए बेटा मसल हमें मूवमेंट में मदद करती है और ये मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। कौन सी जर्म लेयर से आती है, इट इज कमिंग फ्रॉम मेसोडर्म, तो इसका ओरिजिन मेसोडर्मल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो कि मेसोडर्म से नहीं आ रही। इनमें आपकी कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, तो बड़ा सिंपल यहाँ पे हिसाब किताब है। देखेंगे बेटा व्हाट आर दोज मसल्स। ये है हमारी आइरिस की मसल्स, सिलियरी मसल्स, देन बेटा जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स की मसल्स होती हैं, उसके अलावा जो हमारी इरेक्टाइल इरेक्टाइल पिलाई ऑफ स्किन,
ये सारी मीजोडर्मल ओरिजिन की नहीं होती, बाकी सारी मसल्स मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। बेटा हमारी ये जो मसल्स होती हैं ये 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट होती है। ऑब्वियसली मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम होता है। मसल्स आपकी 3 हैं, स्मूथ मसल्स, इन्हें बेटा हम नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं क्योंकि ये हमारी स्ट्रिएशंस नहीं होती, इसमें कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं होते, ये हम पढ़ेंगे आज क्या होते हैं। लेकिन अगर मैं कार्डियक की बात करूं तो यहाँ पे फेंट स्ट्रिएशंस होते हैं। अगर मैं स्केलेटल की बात करूं तो यहाँ पे अच्छे खासे डार्क, प्रोमिनेंट, तो लाइट एंड डार्क प्रोमिनेंट बैंड्स होते हैं, यानी कि स्ट्रिएशंस होते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्रिएटेड भी कहते हैं। बाकी बेटा जनरल चीजें आप जानते हैं कि इसकी जो शेप होती है ये स्पिंडल शेप की होती है, ये बेटा अनब्रांच्ड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्रांचेस दिखती हैं, दीज आर ब्रांच्ड। बेटा इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी होती हैं। तो ये सारी चीजों पे हम नहीं जा रहे, हम यहाँ पे मेजरली बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। तो कैसी दिखती हैं स्केलेटल मसल्स? दीज आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, यस और नो, अनब्रांच्ड होती है, स्ट्रिएशंस होती है और इसमें मेनी न्यूक्लियस होते हैं, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। मसल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सो देखिए बेटा 4 मेन प्रॉपर्टी होती है मसल की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पे लिखूं, these muscles are एक्साइटेबिलिटी। मसल एक्साइट हो सकती हैं, मोटर न्यूरॉन्स बेटा सिग्नल लेकर के आते हैं, तो मसल यहां पे एक्साइट होती हैं, तभी तो फर्दर आगे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो दे शो एक्साइटेबिलिटी। दूसरी चीज, ये बेटा एक्सटेंसिबल भी होती है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, खींच सकते हो। अब जब आपने खींचा, एक्सटेंड किया, तो ये नॉर्मल भी अपनी पोजीशन पे आ सकती है, तो यानी कि इलास्टिक नेचर होता है। तो नेक्स्ट हो गया इलास्टिसिटी। और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये मेन 4 प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ मसल्स। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मसल जो हमें डिटेल में पढ़ना है, दैट इज द स्केलेटल मसल। देखिए बेटा मसल इज अ ऑर्गन, और ऑर्गन ऑफ कोर्स मेड ऑफ टिश्यूज। ठीक है, और टिश्यू बेटा इट इज मेड ऑफ सेल्स। ये तो भाई सिंपल सी बात मुझे पता है कि ऑर्गन है मसल एक, वो टिश्यू से बना होगा, टिश्यू सेल से बना होगा ना। अगर मैं हर एक मसल सेल की बात करूं तो उसको मसल फाइबर कहते हैं, क्योंकि वो फाइबर की तरह होता है, पतला सा होता है। सो ईच मसल सेल, each cell is known as muscle fiber। जो लॉन्ग है, थिन है, सिलेंड्रिकल है, और ये बेटा बंडल्स में प्रेजेंट होता है। तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं, मान लीजिए मसल्स कैसे हैं, तो देखिए बेटा लेट्स सपोज कि ये हड्डी है, ठीक है, दिस इज दी बोन, और ये आपकी मसल्स हैं। मसल्स को बीच में कौन ज्वाइन करता है? मसल्स को हमेशा बोन से टेंडन्स ज्वाइन करती हैं। नाउ अगर मैं इस मसल का ऐसे क्रॉस सेक्शन लूं, तो लेट्स सपोज मैंने कुछ ऐसा लिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन मैंने यहां पे लिया। लेट्स सपोज अगर मैं आपको डायग्राम से भी दिखाती हूं, एक बार इधर देखिए तो आपको यहां पे समझ में आएगा। ये मैंने मसल का एक क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे ये लाइन थोड़ी बेटर बनानी चाहिए,
मान लीजिए कि ये मसल का एक कंस्ट्रक्शन दिखा रही हूं, तो मैंने बोला कि इसमें बहुत सारे मसल सेल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, और ये मसल फाइबर्स दीज आर प्रेजेंट इन बंडल्स। उन बंडल को फैसिक्युलस कहते हैं। तो कैसे हुआ, जैसे कि ये एक बंडल है, दिस इज वन फैसिक्युलस, और इसके अंदर बहुत सारे मसल सेल होते हैं, यानी खूब सारे मसल के फाइबर्स हैं। सो दिस इज वन सेल वन मसल फाइबर। अगर मैं पूरी मसल की बात करूं तो यहां पे ऐसे बहुत सारे फैसिकुलस होंगे। तो ये एक फैसिकुलस है, ये एक फैसिकुलस है, ये एक फैसिकुलस है, और इस फैसिकुलस के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर छोटे छोटे लाइक दिस, दीज आर मसल फाइबर्स। समझ में आया? देखिए अब यहां पे ध्यान की बात, अगर मैं इस एक मसल सेल को लंबा करूं, दिस इज वन सेल वन फाइबर, और ये क्या है, दिस इज वन बंडल। तो अगर मैं एक मसल सेल को यहां पे लेके आती हूं, खींचती हूं कुछ इस तरीके से, सो इसका बेटा एक कवरिंग होती है। ऑफ कोर्स इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, इसको आप एंडोमायोसिन कहते हैं। दिस इज एंडोमायोसिन, यानी कि इन सब में एंडोमायोसिन प्रेजेंट है। इन सब की कवरिंग इज एंडोमायोसिन, तो मैं यहां पे भी दिखा रही हूं। अब पूरे बंडल की जो कवरिंग होती है उसको पेरीमायोसिन कहती हैं। ठीक है, सेम यहां पे भी जो होगी, दिस इज दी पेरीमायोसिन, और पूरी की जो लेयर है, पूरी मसल की जो लेयर होगी, उसकी टॉप लेयर को एपीमायोसिन कहेंगे। तो लेयर समझ में आई, एंडोमायोसिन, पेरीमायोसिन और एपीमायोसिन क्या हुआ। ठीक है, चलिए अब ये बेटा जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये बीच में ना पर्दे की तरह गिरता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, देखना अभी आगे बताऊंगी। तो मान लीजिए इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा लेमा है, जिसको हम सार्कोलेमा कह रहे हैं, तो ये बेटा बीच बीच में ऐसे पर्दे की तरह गिरता है। सो ये इट फॉल्स लाइक दिस, इसे कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, चलिए अब बाकी चीज की बात करती हूं। तो बेटा अंदर का जो इसका साइटोप्लाज्म है, उसको हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे। देन यहाँ पे खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं। वैसे तो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है मसल ये वाली, लेकिन जब बेटा बाद में ये सब फ्यूज हो जाती हैं, जैसे बन रही हैं जब ये, तो फ्यूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसको हम सिंसाइटियम कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। और मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सार्कोसोम। देन आपके इसमें कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। यहाँ पे खूब सारे कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। यही कैल्शियम आयंस मदद करते हैं आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। चलिए, उसके अलावा बेटा इसका जो पूरा पिगमेंट है, अब इसको भी तो कुछ ऑक्सीजन पहुंचाएगा, तो इसके पास जो पिगमेंट होता है, देयर इज अ पिगमेंट जो कि मसल को पहुंचाएगा ऑक्सीजन, उसे हम मायोग्लोबिन कहते हैं। और इसी की वजह से बेटा मसल का रेड कलर होता है ना। बीच बीच में यहां पे कुछ बैंड्स प्रेजेंट है। अब यही हमें डिटेल में पढ़ने हैं, अभी हम ज्यादा अंदर नहीं घुसे हैं मसल के, बहुत कुछ है अभी। दीज आर सम बैंड्स, बैंड्स नहीं कहूंगी मैं, इसको रॉड्स कहूंगी। यही है बेटा एक्टिन और मायोसिन। तो मसल में खूब सारे रॉड्स प्रेजेंट है हर सेल में, उसी को एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल। नाउ अब इसको थोड़ा और डिटेल में जूम करके देखते हैं कि इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया। ये देख लेंगे बेटा एक बार, यहां पे दिखा रखा है पूरा मसल जो मैंने आपको ड्रॉ किया। देन दिस इज द एनसीईआरटी का डायग्राम, यहां पे भी ये सारी चीजें दे रखी है मसल सेल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल फाइबर। सो देखिए बेटा, बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। जैसे मैंने आपको बोला कि अंदर कुछ रॉड्स हैं, और वो रॉड्स बेटा क्या हैं? दीज आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन ही है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ। ये जो रॉड्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इन्हीं की वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। सो ये दो हैं, एक आपका एक्टिन और एक बेटा मायोसिन। एक्टिन जो होता है दैट इज थिन, शॉर्ट, और क्योंकि ये छोटे हैं पतले हैं तो ये ज्यादा नंबर में होते हैं। So these are around 3000। मायोसिन आपके थिक होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तो बेटा ये 1000 के आसपास होते हैं। अब देखिए कैसे, तो हम इसको इधर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये सेगमेंट मैं बना रही हूं, एक पार्ट मैं यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सार्कोलेमा होगा। सो मान लीजिए दिस इज द सार्कोलेमा। इनमें से यहाँ पे गिरी होंगी बीच में से टीटीब्यूल पर्दे की तरह। डार्क एंड लाइट बैंड्स कैसे हैं? तो मान लीजिए बेटा ये बैंड्स हैं, तो ये कुछ आधा एक्टिन दिख रहा है, दीज आर दी एक्टिन। बिल्कुल मेरे साथ साथ बनाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम हो कुछ हो, यू विल नेवर फॉरगेट दिस अगेन। ठीक है, दीज आर द लाइट, मतलब छोटे स्ट्रैंड्स एक्टिन। इनके बीच बीच में होते हैं ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े, मोटे होते हैं एक्चुअली ये। दीज आर दी मायोसिन। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा उधर बना दिया। ठीक है, दीज आर दी मायोसिन। अब देखिए बेटा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो एक्टिन होता है वो ओवरलैप करता है मायोसिन को, ओवरलैप कर रहा है मायोसिन को। चलिए, अब अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, सो लेट मी टॉक अबाउट दिस पार्ट।
जहां पे ये पूरा का पूरा मायोसिन है, दिस एंटायर पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, दिस इज नोन एज द ए बैंड, विच इज द डार्क बैंड, इसको अनीसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। अगर बेटा मैं केवल वही वाला पार्ट देखूंगी जहां पे केवल एक्टिन प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, सॉरी जहां पे केवल मायोसिन प्रेजेंट है, दिस पार्ट, दिस इज द एच जोन, इसे कहते हैं द हेंसेंस जोन। ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पे केवल उस पार्ट की बात करूं जहां पे केवल लाइट बैंड है, तो केवल लाइट बैंड की मतलब केवल लाइट कलर दिखेगा, जहां पे केवल आपका, लेट मी ड्रॉ दिस, जहां पे ओनली देयर इज ओनली योर एक्टिन। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर मैं ए बैंड की बात करूंगी तो ए बैंड में आपका पूरा का पूरा मायोसिन आ रहा है, आधा एक्टिन आ रहा है ना, आधा एक्टिन आ रहा है। उसी के अंदर का सिर्फ मायोसिन वाले पार्ट को हमने एच जोन कह दिया। अगर मैं केवल एक्टिन वाला पार्ट देखूं, इतना सा है जो जस्ट इसके इधर वाला, this part, this is the I band, जिसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, दिस इज द लाइट बैंड। इसमें केवल आपका थोड़ा सा एक्टिन आ रहा है, ओनली सम एक्टिन, पूरा नहीं आ रहा। चलिए अब बेटा कुछ और चीजें, जो लाइन आपकी एक्टिन फिलामेंट के बीच में होती है, यानी ये लाइन एक्टिन फिलामेंट के बीच में, यहां से एक एक्टिन गायब हो गया ना, ये वाली सिर्फ एक्टिन के बीच में, यहां पे भी होगी, लेट्स सपोज यही है, इसके बाहर भी कुछ होगा। सो दिस इज द जेड लाइन, ये क्या है, जेड लाइन। और जो लाइन बेटा मायोसिन के बीच में है, दिस लाइन, दिस इज द एम लाइन, इसको मीजोग्रामी लाइन कहते हैं, मीजोग्रामी लाइन कहते हैं। और जो जेड लाइन है आपकी, इसको क्रॉसीज लाइन भी कहते हैं। और बेटा ये साइंटिस्ट के नेम पे है, जुइज लाइन भी कहते हैं, वहीं से जेड लाइन आया। नाउ अगर मैं बात करूं दो जेड लाइन के बीच में, तो दो जेड लाइन कौन सी है, जेड लाइन इज एक्टिन के बीच में से जो जा रही है। सो दिस पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज अ sarcomere, बिटवीन टू जेड लाइन इज अ sarcomere। दो जेड लाइन के बीच वाला पार्ट sarcomere है। तो अगर मैं यहां पे sarcomere की बात करूं, तो sarcomere में क्या क्या आ रहा है, sarcomere में आपका एक्टिन और मायोसिन। अब आप बोलेंगे मैम अनीसोट्रॉपिक में भी तो यही था, डार्क बैंड में भी यही था। अब देखिए बेटा, डार्क बैंड कौन सा होता है आपका, जिसमें आपका जस्ट मायोसिन वाला पार्ट आ रहा है, जस्ट मायोसिन वाला पार्ट, और थोड़ा थोड़ा एक्टिन का पार्ट आ रहा है। ग्रीन वाले पार्ट को देखिए, ये पूरा जहां से मायोसिन। सो अगर मैं सिंपल से ऐसे बात करूं तो इसकी लेंथ बेटा मायोसिन के बराबर होती है, विच इज 1.5 माइक्रोन।
तो मायोसिन की लेंथ इज 1.5 माइक्रोन और एक्टिन की लेंथ कुछ 1 माइक्रोन के बराबर होती है। तो अगर मैं बात करूं तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू मायोसिन, लेकिन क्योंकि एक्टिन थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है तो उसमें इसका पार्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं सार्कोमियर की बात कर रही हूं तो ये हो गया। तो सार्कोमियर में देखूंगी तो पूरा का पूरा ए बैंड आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहां से लाइट बैंड भी आ रहा है। तो अगर मैं सार्कोमियर की बात करूं तो यहां पे ए प्लस हाफ आई प्लस हाफ आई बैंड आ रहा है। पूरा ए बैंड, आधा आई बैंड और इधर का भी आधा आई बैंड होगा। ठीक है, चलिए ना बेटा, ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आगे हर जो एक्टिन होता है, पहले मायोसिन की बात करती हूं। एवरी मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन एंड एवरी एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। तो कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये मायोसिन हो गया, एक ही मायोसिन हो गया, एक ही मायोसिन हो गया, तो इसके आसपास 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बेटा एक्टिन हो गया, तो ये 6 से सराउंडेड है, ये भी बेटा 6 से सराउंडेड होगा, ये भी 6 से सराउंडेड होगा। लेकिन अगर मैं एक की बात करूंगी, एक एक्टिन की, तो वो 3 मायोसिन से सराउंडेड है। ठीक है, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर विच यू शुड नो वेरी वेरी केयरफुली। आपको सारे जोन्स के बारे में, हर चीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ बेटा लेट्स अंडरस्टैंड। एक बार ये डायग्राम देख लेंगे। सो देखिए बेटा, ये आपका मसल का बंडल है, ठीक है। अब ये आपका एक मसल का बंडल हुआ, जिसमें एक ये आपका मसल फाइबर है। एक मसल फाइबर को यहां पे देखेंगे तो कैसे लाइट एंड डार्क बैंड आ रहे हैं। तो जो डार्क बैंड है दैट इज द ए बैंड और जो लाइट बैंड है दैट इज द आई बैंड। यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखिए बेटा, ये वाला पार्ट एक सार्कोमियर है। तो सार्कोमियर में देखो पूरा मायोसिन है, लेकिन कुछ आधा ये वाला पार्ट भी है। तो इसमें डार्क बैंड आता है और आधा आधा लाइट बैंड आता है। चलिए अब यहां पे भी देखिए सेम चीज बेटा। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसमें बहुत सुंदर दिख रहा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। सो ये पूरा एक मायोसिन है, लॉन्ग एंड थिक। ये पूरा ए बैंड, केवल आई वाला ये हो गया इसकी बीच की जेड लाइन। 2 जेड लाइन के बीच का ये पूरा पार्ट इज द सार्कोमियर। चलिए, तो एक सार्कोमियर में आपका ए बैंड और आधा आधा आई बैंड, या मैं ऐसे कह सकती हूं पूरे में आपका पूरा एक्टिन, 2 एक्टिन और बेटा एक पूरा मायोसिन भी आ रहा है। चलिए अब यहां पे देखेंगे व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो जो मैंने एक्टिन और मायोसिन की बात की है, अब हमें उनके स्ट्रक्चर को समझना है। सो मैं बेटा यहां पे बात कर चुकी हूं दैट देयर आर 2, वन इज मायोसिन एंड वन इज एक्टिन। तो जैसा मैंने कहा, ये लार्ज है, थिक है एंड लेस इन नंबर है, और ये बेटा स्मॉल है, थिन है एंड मोर इन नंबर है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों है तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, तो ये मदद तो करेंगे आपके किस चीज में? ये मदद तो बेटा आपके करेंगे योर कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेंगे। और ये प्रोटीन्स हैं तो इट इज अ पॉलीमर। सो दोनों ही बेटा पॉलीमर है। प्रोटीन क्या होता है? इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, इट्स अ बिग मैक्रोमोलिक्यूल। सो इट इज अ पॉलीमर, ये छोटे छोटे यूनिट से बना है। तो एक्टिन बेटा बना होता है 3 यूनिट से। इट इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स। ये मैं यहां पे आपको एक फ्लो चार्ट में बता रही हूं, फिर इसका डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे। 3 एफ एक्टिन
ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन फर्दर जी एक्टिन से बना होता है। दिस इज द मोनोमर। सो जो एक्टिन है वो 3 यूनिट से बना है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। और अगर मैं मायोसिन की बात करूं, सो इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर एंड इट इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन का कुछ टेल पार्ट है, हेड पार्ट है और उन दोनों को जोड़ता हुआ नेक पार्ट है। तो मीरोमायोसिन इज द यूनिट। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सो जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। ये मीरोमायोसिन का पॉलीमर है। और मीरोमायोसिन क्या है ना बेटा, 2 फिलामेंट है ये एक्चुअली, जो आपस में हेलिकली बाउंड है। और हर एक फिलामेंट का जो पार्ट है उसमें आपके 2 चीज है, टेल और हेड। देखेंगे कैसे। तो दिस इज द पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। ये मीरोमायोसिन इज एक्चुअली 2 फिलामेंट। ये 2 फिलामेंट हेलिकली बाउंड है। ना इस एक फिलामेंट की बात करूंगी तो मैं, अच्छा पूरे की बात करती हूं। 2 फिलामेंट बाउंड है, मैं यही से, तो ये बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जिसको हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन विच इज HMM, और एक है लाइट मीरोमायोसिन। नहीं समझे? देखिए, मान लीजिए बेटा ये मेरा ठीक है। अब ये कैसे है, यहाँ पे एक हेड और यहाँ पे भी एक हेड। तो 1 मिनट, ये बनाने में थोड़ा सा अजीब होता है भाई, बट वी विल मेक इट। हम ये करके रहेंगे। देखिए ठीक है, कर लिया हमने। तो होता क्या है बेटा, देयर आर 2 फिलामेंट्स विच आर हेलिकली अरेंज टू वन अनदर। ये हेलिकली अरेंज है, आप इसमें और सुंदर बना सकते हैं। तो ये वाला जो इसका पार्ट है पूरा, ये इसका टेल पार्ट है। ये बेटा जो इसका है, दिस इज द हेड। और ये जो है, जो इसको जोड़े हुए हैं, दिस इज द नेक, और इसको कहते हैं द क्रॉस आर्म। तो अगर मैं एक मायोसिन की बात करूं तो मायोसिन बेटा खूब सारे मीरोमायोसिन से बना है। तो दिट इज ब्लॉक्स ऑफ मीरोमायोसिन्स टुगेदर मेक अ मायोसिन प्रोटीन। लेकिन एक मीरोमायोसिन 2 फिलामेंट्स ऐसे हेलिकली बाउंड से बना है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे बहुत सारे मायोसिन, मीरोमायोसिन होंगे। दीज आर मेनी
मीरोमायोसिन। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो देखिए बेटा ये किस तरीके से यहाँ पे मैनी मीरोमायोसिन ये होते हैं आपके एक मायोसिन फिलामेंट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये बेटा जो इसका हेड पार्ट होगा तो हैवी मीरोमायोसिन में आपके पास दो चीजें हैं, इसमें आपका हेड है और इसमें नेक है। तो ये हेड बेटा ग्लोब्यूलर होता है। तो अगर मैं हेड यहाँ पे बनाऊंगी, इसके पास दो साइड्स होती हैं, एक जहां से ये एक्टिन को बाइंड कर पाएगा, क्योंकि जब ये दोनों जुड़ेंगे बेटा तभी आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगी। एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरी जो आपकी होती है दैट इज द एटीपी बाइंडिंग साइट। ऑलराइट, चलिए बड़ा सिंपल है, दोबारा से एक बार समझते हैं। तो मायोसिन इज मेड अप ऑफ मेनी मीरोमायोसिन। एक मीरोमायोसिन क्या है, दो फिलामेंट्स हैं जो हेलिकली बाउंड हैं, उसमें टेल पार्ट हो गया, हेड पार्ट हो गया। तो बहुत सारे मीरोमायोसिन ऐसे लगे हुए हैं। अब मीरोमायोसिन का जो टेल पार्ट है दैट इज द लाइट मीरोमायोसिन, हेड और नेक को हम हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। हेड पार्ट बेटा ग्लोब्यूलर है, एक साइट है उसमें जहां से एक्टिन बाइंड करेगा और एक साइट है जहां से एटीपी बाइंड करेगा। इजी है, चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं एक्टिन की। नाउ एक्टिन में बेटा तीन पार्ट्स थे, तीन पार्ट मैंने बताए थे, द ट्रोपोनिन, द ट्रोपोमायोसिन एंड द एफ एक्टिन। अब देखिए ये भी कैसा है। सो ये एफ एक्टिन बेटा एक्चुअली दीज आर टू चेन्स अगेन which are helically bound, और यहां पे जो एक मोनोमर होता है उसको बोलते हैं जी एक्टिन। एक मोनोमर को जी एक्टिन कहते हैं। जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं कहेंगे, यूनिट है, ग्लोब्यूलर है। ठीक है, चलिए तो देखिए बेटा कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये मैंने जी एक्टिन बनाया, तो इस जी एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जहां से ये मायोसिन के साथ बाइंड करेगा। अब ये होते कैसे हैं, तो दो चेन्स हैं, तो मान लो छोटे छोटे जी एक्टिन की बनी हुई फिलामेंट, और ये एक फिलामेंट नहीं है, दो फिलामेंट है। इस तरीके से, ठीक है। नाउ ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ये बेटा बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है, इट इज वेरी क्लोज टू दिस एफ एक्टिन और पूरी लेंथ के लॉन्ग रन करता है। सो इट इज close to F actin running along entire length। देखिए बड़ा इजी है इसको समझना, ये वाला इनके बीच में पूरे टाइम ये हरी वाली, This is ट्रोपोमायोसिन। Now ट्रोपोनिन बेटा अब आपका कैसा होता है, it has further 3 parts। तो एक ट्रोपोनिन कुछ ऐसा है, उसके पास 3 पार्ट्स हैं। एक जहां से कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, इट इज अ कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट। दूसरा इज द इनहिबिटरी साइट या इनहिबिटर बाइंडिंग साइट, और तीसरा बेटा जहां से ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा है, द ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। तो मैं इसको लिख देती हूं TIC। अब ये इधर किधर प्रेजेंट होगा, तो ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा है ना,
तो दूर दूर उसी से जुड़ जुड़ के इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होगा, थोड़ा थोड़ा रेगुलर डिस्टेंस में ऑन द ट्रोपोमायोसिन इट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। समझ आया? ये पार्ट समझ आया? बस इतना ही हमें जानना है, बाकी हम सिर्फ अब इन्हीं चीजों से पूरा का पूरा आगे का आपको याद हो जाएगा। इतना बेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होती है और रिलैक्स स्टेट में होती है तो एक्चुअली क्या होता है। सो देखिए बेटा, जब हमारी मसल्स रिलैक्स स्टेट में है, यानी कि जो आपका एक्टिन है इज नॉट बाइंडेड टू is not bound with मायोसिन। यस और नो? यानी एक्टिन और मायोसिन में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी तो ये दोनों बाइंड करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन के समय ये दोनों बाइंड करेंगे तभी मूवमेंट हो पाएगी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? सो देखिए बेटा, अगर आपको याद हो कि जो ग्लोब्यूलर हेड था ये वाला, दिस इज द हेड, जी एक्टिन की बात कर रही हूं, दिस इज द जी एक्टिन। यहां पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेड, सॉरी, ग्लोब्यूलर जो यूनिट है, यहां पे आपका मायोसिन के संग बाइंडिंग साइट था। तो अगर मैं बोलूं, मैं यहां पे हेड नहीं लिखती हूं, आप नहीं तो कंफ्यूज होंगे, ये वो ग्लोब्यूल नहीं है जो मायोसिन का है। ये किसका है? ये ग्लोब्यूलर यूनिट है आपका ऑफ द एक्टिन, एफ एक्टिन का। तो दिस इज द जी एक्टिन, और जी एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो जब बच्चे आपका मसल रिलैक्स होती है तो यहां पे मायोसिन बाइंड नहीं करता, क्योंकि जी एक्टिन की मास्किंग होती है, मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन बेटा इसको मास्क कर देता है। देखिए कैसे, तो यहां पे आपका ये ट्रोपोमायोसिन जुड़ा है और ये आपके 3 यूनिट्स हो गए ऑफ ट्रोपोनिन। दिस इज द ट्रोपोनिन, जहां पे कैल्शियम का होगा, आई साइट होगी, टी साइट जिससे ये जुड़ा है। तो जब बेटा आपका रिलैक्स स्टेट होता है, जब एक्टिन बाइंड नहीं किया हुआ है मायोसिन के साथ, यानी कि अभी जो आपकी बात करूं तो ये अगर आपके एक्टिन है तो मायोसिन बेटा ये है, ये नहीं जुड़ा है, इसकी जो यहां पे साइट्स है वो मास्क्ड है, तो इसके ग्लोब्यूलर हेड इस पे नहीं घुस पाएंगे, इसके ग्लोब्यूलर हेड उस पे नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि ट्रोपोनिन उस पे जुड़ा हुआ है। लेकिन याद है मैंने आपको बताया था कैल्शियम आयंस खूब सारे होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो जब वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब सिग्नल आता है तो वो सारे कैल्शियम आयंस आएंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे। जब कैल्शियम आयन बेटा इसके साथ आएंगे तो इसकी अनमास्किंग हो जाएगी। तो मैं ये यहां पे लिख रही हूं, ये क्या होता है? कैल्शियम आयन रिलीज, कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन की कैल्शियम साइट से, इसकी वजह से अनमास्किंग हो जाती है ऑफ जी एक्टिन, देयरफॉर मायोसिन कैन बाइंड। अब मायोसिन बाइंड हो सकता है। सो देखिए बेटा, कुछ इस तरीके से कंडीशन होगी। ठीक है, अब आपके वो तीनों यहां पे हैं। दिस इज अनमास्किंग। तो अगर वहां पे ड्रॉ करूंगी तो कैसा होगा? ये एक्टिन है, ये मायोसिन का ये हेड, इसकी साइट ऐसे खुली हुई है,
तो ये इस पे ऐसे जुड़ा होगा, ये बेटा इसके साथ जुड़ता है तभी ये इसको खींचता है, तो मायोसिन एक्टिन को खींचता है। तो सिंपल सी बात है, कोई लंबा चौड़ा सा लड़का होगा वो पतले छोटे से लड़के को खींच देगा आसानी से, तो ये लंबा चौड़ा सा लड़का मायोसिन जब उसमें बाइंड हो जाएगा, हाथ पकड़ लेगा तो खींच देगा इसको इधर, ठीक है, और ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। अब हमें ये सारे बेसिक समझ में आ गए, कहां से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, क्यों जुड़ना है, लेकिन अब हमें मेन इसका पढ़ना है प्रोसेस। प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमें बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का थोड़ी सी चीजों को जानना है। बेटा अगर आपको याद हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये आपका एक्सॉन नॉब है और बेटा यहां पे वेसिकल्स होते थे। याद कीजिए जब इसमें करंट दौड़ता है, सिग्नल पास आता है, तो मान लीजिए यहां से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, तो ये बेटा इस तक पहुंचा, तो ये क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, और जब ये आगे मूव करते हैं तो इसमें से रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है बेटा। करंट अगर आपको दौड़ाना हो, किसी बिजली की वायर में, तार में करंट दौड़ता है तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आप करंट को काट दोगे तो वहीं से आपका करंट नहीं दौड़ेगा, तो वो लगातार चलता है क्योंकि तार जुड़ी हुई है। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में जब की निकाल देते हो तो करंट दौड़ता है क्या? नहीं दौड़ता। की बंद कर देते हो तो करंट दौड़ता है। सेम अब यहाँ पे तार की तरह तो नहीं है हमारे न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स लेकिन बिजली जैसा करंट दौड़ाता है, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है, लेकिन हमारे बीच में गैप होता है, न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है। तो गैप कैसे होता है बेटा? जब करंट आया वो यहाँ तक पहुंचा एक्सॉन एंडिंग तक, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, ये फिर केमिकल सिग्नल्स हैं, ये बेटा अगले न्यूरॉन पे जाएगा, फिर वहां से इसकी वजह से फिर आपका एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ऐसे करंट दौड़ता है। इलेक्ट्रिकल केमिकल ऐसे चीजें चलती रहती हैं, आपने पढ़ा भी होगा। डीपोलराइजेशन हो जाती है, तो अभी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी चीज अभी नॉर्मल है। दिस इज नॉर्मल पोलराइज स्टेट। अगर मैं यहां पे आधे पार्ट में किसी चीज की वजह से यहां पे प्लस हो गया, यहां पे माइनस है, तो दिस इज डीपोलराइज्ड। तो ये बेटा जो केमिकल्स हैं, कुछ चीजें हैं, ये बेटा यहाँ पे सिग्नल्स रिलीज करते हैं। अब ये आपने पढ़ा होगा, दिस इज डिफरेंट चीज जो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो मान लो भाई चार्ज का डिफरेंस हुआ तो करंट तो दौड़ेगा, तो इतना पार्ट डीपोलराइज हो गया, तो ये बेटा फिर यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो ये करंट यहाँ भागा, फिर ये डीपोलराइज होगा, फिर ये यहाँ भागा, इस तरीके से चलता रहेगा। अब इसी तरीके की चीज हमें न्यूरॉन टू न्यूरॉन नहीं करनी, न्यूरॉन टू मसल करनी है। तो मान लीजिए मैंने कुछ गर्म कप छुआ, अब मेरा हाथ जला, मैंने फट से अपना हाथ हटाया, तो वो कैसे होता है, न्यूरॉन सिग्नल लेकर के गया, फिर लेकर के वापस आया। तो जो न्यूरॉन्स लेकर के आते हैं दैट इज मोटर न्यूरॉन। तो मान लीजिए ये मोटर न्यूरॉन का पार्ट है, तो ये मोटर न्यूरॉन बेटा कहां पे लेकर के आए, ये हमारी मसल्स पे लेकर के आए। सो दिस इज दी सार्कोलेमा। और मैंने आपको क्या बताया था कि सार्कोलेमा बीच बीच में गिरी होती है, तो उसमें ऐसे टीट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो सारे केमिकल्स है जब ये यहां पे पहुंचते हैं, तो अभी तो ये पोलराइज्ड है ना, लेकिन बेटा ये उसमें डीपोलराइजेशन कॉज कर देती है। टी ट्यूब्यूल्स मदद करता है इसको फैलाने में। तो ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं, अब ये क्या करेगा, ये पूरा स्प्रेड करेगा टू इनसाइड। जो भी एक्शन, जो भी यहां पे आया, जो भी यहाँ पे डीपोलराइजेशन आई, जो भी सिग्नल आया बेसिकली, तो जब यहाँ पे केमिकल रिलीज हुए, यहाँ पे कुछ आया जिसकी वजह से यहाँ पे जनरेशन होगा एक्शन पोटेंशियल का, वो बेटा टी ट्यूब्यूल से पूरा अंदर अंदर मसल्स में जाएगा। और जब ये अंदर अंदर मसल्स में जा रहा है, तो ये बेटा इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज करवाएगा कैल्शियम आयंस। अब ये बाहर नहीं रिलीज हो रही है, अंदर ही रिलीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि मसल के अंदर ही चीजें हो रही है, मैं अंदर ही बता देती हूँ। तो यहां से आपका रिलीज हुआ कैल्शियम आयन,
फिर ये कैल्शियम आयन पहुंचेंगे एक्टिन में, फिर बेटा एक्टिन की बाइंडिंग साइट हटेगी, तो ये कैल्शियम आयन जब यहां पे आएंगे फिर ये अनमास्किंग हो जाएगी ताकि एक्टिन मायोसिन आपस में जुड़ पाए। ठीक है, सो दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पे न्यूरॉन और मसल्स का जो जंक्शन है। तो सिंपल, न्यूरॉन सिग्नल लेकर के आया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, यहाँ पे पहुंचे सार्कोलेमा में, ट्यूब्यूल्स ने उसको फैलाया, अंदर तक जब गया सब कुछ, कैल्शियम आयन रिलीज हुए। ये कैल्शियम आयन जाएगा जी एक्टिन की साइट को अनमास्क करेगा, कैसे? ट्रोपोनिन के साथ जुड़ करके। जब साइट अनमास्क हो जाएगी तो जी एक्टिन पे आपका मायोसिन का ग्लोब्यूलर हेड वहां से जुड़ जाएगा, इस तरीके से जुड़ जाएगा, और ये इसको फिर खींचेगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेटा क्या कहती है? बड़ा सिंपल, यहां पे साइंटिस्ट 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनकी एब्रीविएशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नाम, मेन नाम, सरनेम बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एफ हक्सली, HE हक्सली, जे हैंसन इन 1954 इन्होंने बेटा द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है देखिए, सिंपल सा, एक्टिन, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, एक्टिन slides over myosin causing shortening of sarcomere। सार्कोमियर को शॉर्ट करती है, बड़ा आसान है। देखिए बेटा, एक सार्कोमियर क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी एक जेड लाइन हो गई, तो एक सार्कोमियर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन। ठीक है, तो यहां पे आपके आधे आधे एक्टिन है। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक आपका ये मायोसिन है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, जब इनिशियली तो इसकी साइट क्लोज होती है, इनिशियली तो ये बंद पड़ा है और ये ऐसे है, लेकिन जब इनकी अनमास्किंग होती है तो ये बेटा उसके साथ बाइंड करेंगे। तो अब अगर मैं यहां पे बाइंड करता हुआ दिखाऊं, लेट्स सपोज, मान लो इसने इसको थोड़ा सा खींच लिया है, तो ये बेटा यहां से बाइंड कर गया, मान लो, तो यहां पे ये बाइंड करता है। जब ये बाइंड करेगा तो ये इसको खींचेगा। अब आप बताओ, ये दोनों साइड से खींचेगा, ये ऐसे खींच रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट सिकुड़ेगा, सार्कोमियर शॉर्ट होगा। देखिए भाई, मायोसिन पुल्स एक्टिन, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर छोटा होगा जब खींचेगा तो। ठीक है भाई, आप एक बात बताइए, आई बैंड केवल ये वाला था, लेकिन जब ये इसको खींचेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा और डार्क बैंड की तरफ आएगा। आई बैंड छोटा नहीं होगा, होगा ना, जब ये इसको ऐसे खींच रहा है, आई बैंड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो आई बैंड छोटा होगा, ए बैंड का क्या होगा, मायोसिन तो यहां से लेके यहां तक ही है, ये ज्यादा से ज्यादा इसे यहां तक खींच दे, ज्यादा से ज्यादा यहां तक खींच दे, मायोसिन तो उतना ही रहेगा, तो ए बैंड तो सेम रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए बैंड सेम है बेटा। एच जोन छोटा है, एच जोन कौन सा था, केवल ये वाला पार्ट, तो जब खींचेगा तो एच जोन छोटा होगा, और एक्टिन मायोसिन छोटे लंबे हो रहे हैं नहीं, वो तो बस स्लाइड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर,
तो ए एक्टिन एंड मायोसिन रिमेन सेम। तो ये जो थ्योरी है, दिस एक्सप्लेन्स contraction and relaxation of muscles। ये ही बेटा मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को एक्सप्लेन करता है। दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर है? सबको समझ में आया? बेटा कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट्स में बताएंगे, आई विल आंसर दैट कमेंट। लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि बिल्कुल ध्यान से बताना है। मैं बहुत स्लोली चीजों को बता रही हूं क्योंकि ये सब इमेजिन करने वाला काम है, ये कुछ भी देख करके समझने वाले। यू हैव टू इमेजिन, तो ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, चलिए अब बेटा पढ़ते हैं हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एंड देन दिस चैप्टर इज फिनिश। तो कॉन्ट्रैक्शन में बेटा क्या हुआ? अब तो बड़ा सिंपल है। क्या हुआ? देखिए भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया कहां तक पहुंचा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक। क्या हुआ बेटा? डीपोलराइजेशन हुई ऑफ सार्कोलेमा। हुआ कि नहीं हुआ? टी ट्यूब्यूल्स तक ने पूरा स्प्रेड करवाया। कैल्शियम आयन रिलीज हुए। ये बेटा ट्रोपोनिन से अटैच हुआ। इसके बाद अनमास्किंग हो गई ऑफ जी एक्टिन। अब जब अनमास्किंग हो गई जी एक्टिन की, उसके बाद मायोसिन बाइंड टू एक्टिन। नाउ यहां पे अब एक चीज है, मायोसिन के पास दो साइट थी, एक एटीपी बाइंडिंग साइट और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट से तो ये एक्टिन को जोड़ेगा, लेकिन एटीपी बाइंडिंग साइट क्यों है? क्योंकि इसको जुड़ने में एटीपी की मदद होती है। सो यहां पे एटीपी का यूज होगा। कुछ एटीपी की एनर्जी बाइंड करेगी, बाइंड करने में मदद करेगी मायोसिन को विद एक्टिन से, एंड कुछ एनर्जी बेटा पुल करेगी एक्टिन को, पुल्स एक्टिन। एंड यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कैल्शियम आयंस आते रहेंगे, मोर कैल्शियम आयंस। तो देखिए भाई, अगली साइड अनमास्क हो जाएगी, अब ये वहां से जुड़ जाएगा। तो ये बेटा जब यहां से बाइंड किया, इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। मैं अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगी। इसे क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज। तो जब मोर कैल्शियम आते जा रहा है, ठीक है, नाउ अनमास्किंग होती जा रही है। अब बेटा न्यू एटीपी जुड़ेगा। देखिए, अगली साइड अनमास्किंग हुई, पहली साइड से खींच दिया। अब देखो कुछ ऐसा, मान लो मैं हूं मायोसिन, ठीक है, लंबी चौड़ी, और छोटी छोटी दो बच्चे प्यारे एक्टिन है। मैंने उन्हें ऐसे खींचा, तो पहले हाथ से खींचा, थोड़ा पास आए, फिर मैंने उनकी शोल्डर्स पकड़ लिए, बाहें पकड़ लिए। पहले मैंने उनके हाथ पकड़े, फिर मैंने उनकी पीछे से यहां से शोल्डर पकड़ लिया। तो पहले ये खींचा, फिर मैं यहां तक पहुंच गई, तो मैंने ये खींचा, फिर मैं यहां तक पहुंच गई, मैंने पूरा ही खींच लिया। यही चीज हुई बेटा। मायोसिन ने क्या किया, इस डायग्राम में देखेंगे, मान लीजिए दिस इज द जेड लाइन, ये मेरा एक्टिन है, इसकी ये साइड अनमास्क हुई मान लो। तो ये मायोसिन आया, मायोसिन इसके साथ जुड़ा, यहां पे एटीपी का यूज हुआ, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन बनी। तो दिस इज नोन एज द क्रॉस ब्रिज। और इसने इसको पुल किया, ये इसको इस तरफ खींचेगा। जब पुल करेगा तो ये अगले वाले के साथ बाइंड करेगा, यहां पे न्यू एटीपी की जरूरत होगी। ओल्ड क्रॉस ब्रिज टूट चुका है एंड न्यू क्रॉस ब्रिज बन गया।
तो ये और अंदर आ गया। इस तरीके से ये इसको अंदर अंदर पुल करता रहेगा। अब तो न्यू एटीपी, न्यू क्रॉस ब्रिज, मोर पुलिंग, और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन चलती रहेगी। ये इसको खींचता रहेगा, फिर ये अगली के साथ बाइंड करेगा, एंड सो ऑन। दिस इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज मसल रिलैक्सेशन? जब तक आपका कैल्शियम आयन आएगा, व्हेन neurotransmitter stops releasing, when बेटा ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? दिस इज एसिटाइल कोलाइन। तो जब बेटा इसका रिलीज नहीं होगा तो आपका रीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो जो डीपोलराइज्ड हो गया था सार्कोलेमा, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। कैल्शियम आयन स्टॉप्स, ट्रोपोनिन जो कैल्शियम से जुड़े थे वो फ्री हो गया, फिर से अनमास्किंग हो गई, एंड फिर से एक्टिन एंड मायोसिन आर फ्री। दिस इज रिलैक्सेशन। ठीक है, चलिए डायग्राम में देखेंगे एक बार। देखिए बेटा, तो मान लीजिए आपकी कहानी चल रही है, तो ये मायोसिन फिलामेंट है, दिस इज द एक्टिन। ये बेटा इसने एक एटीपी, अब ये एटीपी जब खर्च होती है तो एडीपी बनता है फॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट को उठाया, एटीपी चुना और इसके संग जुड़ा, ये क्रॉस ब्रिज बना। अब ये इसको पुल करेगा, तो यहाँ पे बेटा ये एडीपी हट गया और आप यहाँ पे एक नया एटीपी आएगा जो आगे वाली साइड से जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज ब्रेक हुआ, ये क्योंकि पुल कर दिया ना, रोटेट कर दिया, पुल कर रहा है। अब यहाँ पे न्यू क्रॉस ब्रिज बनेगा, तो ये न्यू एटीपी है। ये कहानी चलती रहेगी। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहेगा। ये देखिए बेटा, ये नॉर्मल सार्कोमियर है, सार्कोमियर छोटा हो गया, इधर खींचा, एच जोन भी छोटा हो गया, ये एच जोन बिल्कुल ही गायब हो गया, सार्कोमियर, और अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुई, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। सो विद दिस थिंग बेटा, हमने ये वाला चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया हो। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।